नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 24 जून का इवनिंग एडिशन। और अगर आज देखेंगे तो मैसिव फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा है। बेस मेटल काउंटर हो या फिर यहाँ पे प्रेशियस मेटल काउंटर हो या फिर क्रूड ऑयल का काउंटर हो, सिर्फ एक नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जो कि रेंज में यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आई है। अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो टाइमलाइन में आपको पूरे ही मेटल्स काउंटर का या एनर्जी काउंटर का एक पूरा इवेंट्स बनता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे पीस टॉक जो है वो पॉजिटिव हुआ है, 60 डेज की सीज फायर की बात हुई, डेवलपमेंट्स होने लगे, तो बेस मेटल काउंटर जो कि सप्लाई डिसरप्शन और सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइस की वजह से भी बढ़ा हुआ था, वहां पे हम लोगों ने शार्प सेल ऑफ आता हुआ देखा। इसके बाद अगर देखा जाए क्रूड ऑयल काउंटर, वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने 60 से 70 डॉलर को टूटता हुआ यहाँ पे देखा है। प्रेशियस मेटल काउंटर की बात की जाए तो आपको केविन वॉश जब यहाँ पे ज्वाइन किया, उन्होंने इंडिकेशंस दिए कि अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो हाइक यहाँ पे होने जा रहा है। एक इंडिकेशन था मार्केट में, वहीं से हम लोगों ने एक सेल ऑफ आता हुआ देखा और मेजर ट्रिगर जो था मार्केट में आया है। लेकिन इंडिकेशंस हम लोगों ने अगर यहाँ पे देखने को मिले तो ये चाइना की तरफ से भी है, जहाँ पे कि नेट जो बायर थे और सबसे एग्रेसिव बायर जो प्रेशियस मेटल का रहा है, सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे बड़ा यहाँ पे इंपोर्टर वो चाइना रहा है। वहां से आपको इंडिकेशंस जो है वो बेरिश आ रहे हैं और ये भी एक कारण है कि ये जो टाइमली इन्होंने केविन वॉश ने बोला है, वहां से मतलब फॉल जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चाइना ने यहाँ पे जो ट्रेडिंग है गोल्ड और सिल्वर की, उससे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाया है 140% से, और वहां से ये जो सेल ऑफ है ये मतलब कि आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक कारण है, इसमें मैं डिटेल में मतलब बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी इसका डिटेल जाने से जरूरी है कि ये स्टेप जो है एक सेल ऑफ क्रिएट कर रहा है पूरे मार्केट में। और अगर यहाँ पे दूसरी चीज आप देखेंगे तो चाइना जो है सिल्वर का अब यहाँ पे नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। पहले ये बेस मेटल में हम लोगों ने देखा था कि नेट एक्सपोर्टर बनते हुए, अब यहाँ पे उन्होंने मई का महीना लिया जाए 174.4 टन उन्होंने शिप करा है और इम्पोर्ट कितना करा है, 215 टन के करीब यहाँ पे किया था। क्योंकि ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट्स ओवरऑल 389 टन के करीब हुआ है, यानी कि मार्च में जबरदस्त यहाँ पे इम्पोर्ट के बाद अब चाइना जो है वो सिल्वर को एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उनकी अपनी कंट्री में डिमांड नहीं है और वो बाहर की तरफ भेज रहे हैं। प्राइसेस ने यहाँ पे एकदम से एक मूवमेंट भी उस तरीके का दिखाया है। मैंने ये 102.5 का आपको डॉलर इंडेक्स बोला था, ये ऑलरेडी यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है ऑफिशियली। यहाँ पे गोल्ड में अब भले यहाँ पे 4021 का लेवल दिखा है, ऑफिशियली यहाँ को $4000 का लेवल टूट चुका है, 3980 के करीब आया है। 3985 मैंने आपको पहले बोला था, लेकिन आपको तैयारी करनी होगी 3935 की, अगर ये यहाँ से बाउंस होके ना बंद हो। और क्लियरली आप देखिए यहाँ से हर बाउंस पे फॉल जो है वो आ रहा है, यानी कि पैसा अभी यहाँ से जा रहा है। जब तक कि आपको यूएस का इक्विटी मार्केट अट्रैक्टिव बना हुआ है, पैसा यहाँ से थोड़ा सा निकलता हुआ दिख रहा है। बट और यहाँ पे एक क्रम भी बना है, अगर आप देखिएगा तो गोल्डमैन सैक ने ही इस महीने इस हफ्ते ये भी बोला है कि उन्होंने 500 पॉइंट से डाउन करा है गोल्ड के आउटलुक को। अब ओवरऑल देखा जाए तो 3935 का लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्या है, उसने तोड़ा है तो फिर एक बेयरिश मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ये मैं नहीं बोलूंगी कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग है इंपॉर्टेंट, लेकिन 3935 वाला एक लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। ऐसे एक माहौल में अगर देखा जाए तो जैसे हम यहाँ पे पैनिक होकर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने बाइंग शुरू करी और ईटीएफ ने यहाँ पे बाइंग शुरू करी है। मैंने आपको रुकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि लग रहा था कि ये 4000 वाला जो लेवल है ये होल्ड करता है या नहीं करता है। अब ये यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नजर आया, तभी मैंने ईटीएफ में आपको लोअर लेवल्स बोले थे, 110 112 वाला। गोल्ड में आपको, तो वहां से मुझे लग रहा है कि वहां से बाउंस देखने को मिलेगा। हमारी मार्केट में आपको तैयारी करनी चाहिए 137 के करीब की, और मुझे लग रहा है कि अब ये प्राइसेस जो है एक बार अगर ये लेवल टूटा है तो ये 137 वाला लेवल जो है एक ये टूट जाए 1,40,000, फिर नेक्स्ट आपको जो लेवल है वो बनता हुआ नीचे का ही दिखेगा, और वो लेवल आपको हो सकता है करीब करीब 1,35,000 वाला जोन नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। और एक चीज आपको मैं और बता दूं साथ के साथ, ज्वेलर्स मार्केट में ये जो रिसेंट फॉल आया है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, तभी मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ पे प्रीमियम आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मेजर फॉल आया है। जिन्होंने अपर लेवल पे गोल्ड को इंपोर्ट करा है वो यहाँ पे इतना ज्यादा फॉल आपको फिलहाल फिलहाल पास ऑन नहीं करेंगे। बात सिल्वर की जाए, सिल्वर ने ऑफिशियली यहाँ पे $180 के बाद अब यहाँ पे $60 का मतलब जो लेवल्स था वो ब्रीच करा था, यानी कि इसकी जो ब्रूटल होती है ना कि रैली के बाद एक शार्प करेक्शन लेना, यानी कि अपने हाई से 50% का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे सिल्वर ले चुकी है। अब ये कमोडिटी आपको 55 की तरफ आती हुई दिखाई देगी। $55 के करीब इसका जो बेस है वो बनना चाहिए। काफी दिनों से हो रहा था कि 55 $50 के करीब
बेस यहाँ पे बनता है या नहीं। मैं रुकी हुई थी $61 के लिए। अब यहाँ पे $55 $50 वाला एक बेस बन सकता है, लेकिन अभी $35 की कहानी मेरे लिए यहाँ पे फिलहाल नहीं है। डॉलर की बात की जाए 2,20,000 के करीब आ रहा है, यहाँ पे थमता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए। 2,20,000 का लेवल भले ही है, एक बार ही आपको एक बार 2,07,000 से 2 लाख का लेवल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ पे ये अपडेट आपको दिया था कि ये 2 लाख से लेके 2,20,000 तोड़ा तो 2 लाख तक भी आ सकता है। उस लेवल का वेट करिए, और ईटीएफ में आपको 210 212 रुपए तक के लेवल्स मिल सकते हैं। ऑयल में अब मैंने ये गैप के लिए बहुत पहले आपको बोला था कि ये गैप फिल करने के लिए $67 के करीब आ सकता है। फिलहाल $70 को ये होल्ड कर रहा है। $70 होल्ड नहीं करता है तो $67 हमारा मतलब की चांसेस है नीचे आने का। और क्रूड ऑयल में 6500 के करीब बोला था मैंने, 6500 रुपीज के करीब वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैक्सिमम फॉल 6200 का यहाँ पे होना चाहिए क्रूड ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि यहाँ पे अब डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। नेशनल गैस रेंज में है, इसमें भी फिलहाल फिलहाल 310 का मैंने आपको बोला हुआ 310 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बारे में 335 का लेवल मैंने मॉर्निंग मिड डे एडिशन में बोला था, वो ऑलरेडी यहाँ से आता हुआ दिखाई दिया। यही मैंने कहा था कि यहाँ से रैली जो है अब मतलब कमजोर होते ही नजर आ रही। 325 तक के लेवल्स जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है कॉपर एल्यूमिनियम में। यानी कि जितना भी वॉर प्रीमियम यहाँ पे ऐड हुआ था, वो वॉर प्रीमियम यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये चीज देखनी है, आप देखिए यहाँ से मार्च यहाँ पे शुरुआत हुई थी, एक फॉल आया और फॉल होने के बाद हम लोगों ने एक मतलब राइज आता हुआ देखा। और जब हमने वॉर की शुरुआत हुई थी तो हमने कौन सा लेवल देखा था? हमने देखा था 1210 वाला लेवल देखा था। वो लेवल जो है मुझे लग रहा है कि दोबारा वापस आएगा, तो 1210 वाला लेवल जो है वो मुझे लग रहा है कि दोबारा आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अगर निकल की बात की जाए, निकल में भी $41 का जो एक लेवल है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि निकल में भी एक बारी करेक्शन जो है वो और तेज हो सकता है, और करेक्शन यहाँ पे 1600 के करीब का आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आपको ये मान के चलना होगा, पूरा जो अपना एनर्जी काउंटर है या फिर बेस मेटल काउंटर है या फिर प्रेशियस मेटल काउंटर है, ये एक सेल ऑफ के दौर से गुजर रहा है। मतलब इन डिफरेंट ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, यहाँ से पैसा निकल रहा है, पैसा जा रहा है दूसरे काउंटर में। लेकिन अगर बात की जाए कि किस तरीके की मूवमेंट जो है मतलब कि आ रही है इक्विटी मार्केट में, तो इक्विटी में आपको कमोडिटी छोड़ के इक्विटी के यूएस मार्केट जो है वो अट्रैक्टिव बना हुआ है, क्रिप्टोज में पैसा नहीं जा रहा है। और जब ये लेवल्स यानी कि $55 यहाँ पे चांदी हो जाती है, $3900 मुझे लग रहा है कि गोल्ड होता है, तो ये लेवल फिर से अट्रैक्टिव बनेंगे इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। और फिर अगस्त ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स एक बार मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल आपको सेलिंग का थोड़ा सा वेट करिए, और यहाँ पे ये लेवल्स जैसे ही आपको मिलते हैं, ये जिनका 2 साल 3 साल का ध्यान है उनके लिए ये मार्केट यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव नजर आएगी। थैंक यू।